देश की पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी, माननीय मंत्री पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव महोदय श्री विवेक भारद्वाज जी, संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार श्री आलोक प्रेम नागर जी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण जी, सचिव पंचायती राज श्रीमती बी चंद्रकला एवं भारत सरकार व राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। इस अवसर पर मंचासीन उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं विधान परिषद के सदस्यगण, विभिन्न राज्यों से पधारे विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायत प्रतिनिधि, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के अधिकारी, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षगण, प्रमुखगण, प्रधानगण, विभागीय मंडल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मियों के साथ कार्यशाला में उपस्थित मीडिया के साथी और आगरा जिला प्रशासन के अधिकारीगण, आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपके इस सम्मेलन में उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा दोगुनी हो गई है। मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में इस कार्यशाला के आयोजन की नींव रखी और सर्विस डिलीवरी यानी सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में पंचायतों के योगदान को और बेहतर समझने का अवसर प्रदान किया। महोदय, हम सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतें पंचायत राज व्यवस्था की नींव है एवं उनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होती है। और आज इस मंच में अगर ग्रामीण स्तर पर सर्विस डिलीवरी को सुदृढ़ किए जाने की बात की जा रही है, तो इसमें भी पंचायतों का विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार के 2 कार्यकालों में पंचायतों ने सर्विस डिलीवरी में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज समस्त ग्राम पंचायतों के ऑफिस ग्राम सचिवालयों में स्थापित है। उनमें जन सेवा केंद्र की स्थापना कर खसरा, खतौनी, पेंशन, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि विभिन्न लाभार्थी परक 244 से अधिक सेवाओं के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन का लाभ पंचायतवासी ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं उसके संपादन के लिए कंसल्टिंग इंजीनियर का इम्पेलमेंट के कार्यों का गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास हुआ है। फील्ड स्तर से समस्याओं को सुनने के लिए एवं कार्यों के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण, सामुदायिक शौचालय के निर्माण, साफ सफाई, कूड़ा कलेक्शन, गोवर्धन आदि की यूनिट को तैयार किए जाने का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के नियमित प्रशिक्षणों का कार्य गुणवत्ता परक कार्य हेतु किया गया है। विभाग द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की मांग भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। यह सब उदाहरण दर्शाते हैं कि प्रदेश की ग्राम पंचायतें सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। मैं तो देख रहा हूं कि पंचायत की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने जिक्र किया, आज के इस डिजिटल युग में सारी पंचायतें अपना कार्य ऑनलाइन कर रही हैं, योजना ऑनलाइन बना रही हैं, व्यय का हिसाब ऑनलाइन रखा जा रहा है, ऑडिट भी ऑनलाइन हो रहा है। तकनीक आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से इसके उपयोग से हम अपने ग्रामवासियों के जीवन को सुगम
बना सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। साथियों और उपस्थित गणमान्यों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को स्व शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान विकेंद्रीकृत शासन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित 29 क्षेत्रों को पंचायतों को सौंपा गया है। इसी के साथ प्रदेश में सिटीजन चार्टर को भी अपनाया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को इस चार्टर के माध्यम से सभी ऑफलाइन सेवाओं हेतु समयबद्ध डिलीवरी किए जाने के निर्देश हैं। अन्यथा की दशा में दंड का भी प्रावधान है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य समयबद्ध रूप से सेवाओं का वितरण, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जन सहभागिता लेते हुए सरकार के कार्यों पर जनता का विश्वास बनाए रखना है। इसके लिए आवश्यक है तीनों स्तर की पंचायतें अपनी वार्षिक कार्य योजना को ससमय तैयार करें और क्षेत्र की आवश्यकताओं पर आधारित बनाएं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा अवसर आज विश्व शौचालय दिवस के आयोजन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इस वर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे को हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान के नाम से चलाया जाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर 2024 से की जा रही है। इसका समापन मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस मुख्य उद्देश्य लोगों में शौचालय के स्वच्छ एवं सुरक्षित उपयोग एवं शौचालय तक पहुंच हेतु जागरूक करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में ओडीएफ स्टेटस की निरंतरता बनाए रखना, जिसके लिए प्रदेश के सभी जनपद एवं जन समुदाय से यह अपेक्षा है कि व्यक्तिगत शौचालय के वास्तविक गैप को चिन्हित कर समस्त शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर व्यक्तिगत शौचालय हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाई जाए तथा सभी संबंधित शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को शौचालय स्वीकृत पत्र वितरण किए जाएं। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों से आए उपनिदेशक पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कंसल्टेंट व अन्य विभागीय अधिकारीगण से आशा है कि वे जन सहभागिता के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। आज इस कार्यशाला से हमें अन्य राज्यों से भी सीखने का अवसर मिलेगा कि वहां की पंचायतें सर्विस डिलीवरी में क्या नवीन कार्य कर रही हैं, प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है और ऑनलाइन कौन कौन से प्रयास हुए हैं जिन्हें पंचायतों के द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। देश की पंचायतें अपने सीमित संसाधनों से बेहतर कार्य कर रही हैं एवं आगे सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में और बेहतर करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हमारे पंचायती राज विभाग में जो अधिकारी और काम कर रहे थे वो बेचारे पैदल चल रहे थे। हमारे एसीएस महोदय और डायरेक्टर हम सब लोगों ने मिलकर के अपने अधिकारियों के पूरे प्रदेश में वाहन भत्ता देने का काम शुरू किया है, जिससे इस काम को, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग इधर इकट्ठे हैं, उसमें गति मिल सके। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः प्रदेश आगमन पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।